नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर से उपस्थित हूं आपके साथ आज के प्रसंग के साथ। आप जानते ही हैं कि आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में रखा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के श्री चरणों में प्रणाम करके आज के प्रसंग की शुरुआत करते हैं। राम करोड़ों हिंदुओं के भगवान हैं, वो भारत के हृदय में विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि केवल उनका नाम ही मनुष्य को मोक्ष दिलाने के लिए पर्याप्त है। आज के दिन हमारी सोच का विषय यह होना चाहिए कि भगवान राम भगवान होने के साथ साथ क्या हमारे आदर्श भी हैं। भगवान की तो हम पूजा करते हैं परंतु उन जैसा बनने का प्रयास नहीं करते। हम ये मानते हैं कि वो तो भगवान है इसलिए सर्वगुण संपन्न है, मानव मात्र उनके समान बनने की परिकल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम उन्हें भगवान के साथ साथ अपना आदर्श भी माने तो हम उनके जैसे बनने का कम से कम प्रयास तो करेंगे। भगवान राम के रूप में असीम शक्ति संपन्न हैं, परम ब्रह्म हैं, संसार के रचयिता हैं, पालन करने वाले और संहार करने वाले भी हैं। वो सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वो सांसारिक माया की रचना करने वाले भी हैं और माया के बंधन को काटने वाले भी वही हैं। परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि राम के रूप में वो मनुष्य लीला कर रहे थे, इसलिए मानव के सभी गुण उनमें भी थे। मानव रूप में श्री राम ने जो कुछ भी किया वो हमारा आदर्श होना चाहिए। यदि हम पासंग बराबर भी उनके जैसे बनने का प्रयास कर सकें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आइए आज भगवान राम के गुणों को जानकर उनके जैसा बनने के बारे में प्रयास करने पर कम से कम विचार तो करें। भगवान राम के तो असीम गुण हैं परंतु आज सीमित समय में हम लोग उनके कुछ गुणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो भगवान राम का गुण है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो वचन पालन का गुण है। पिता के द्वारा दिए गए वचन के पालन के लिए उन्होंने 14 वर्ष वनों में बिताए। पिता की मृत्यु भी उन्हें डिगा नहीं पाई और वो लौट कर नहीं आए। कहा गया है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसी तरह से भगवान राम ने जब सुग्रीव से बात की और सुग्रीव ने थोड़ी शंका जाहिर की तो भगवान ने कहा, जो कछु कहेउ सत्य सब होई, सखा वचन मम मृषा न होई। मेरी कही हुई बात गलत नहीं होगी, झूठ नहीं होगी। और उसके बाद उन्होंने बाली को मारकर सुग्रीव को राज्य दिलाया। सोचिए, क्या हम भी वचन पालन करने में भगवान राम की तरह कष्ट सहने को तैयार हैं? अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में न जाने हम कितनी बार लोगों से कितने वादे करते हैं और फिर भूल जाते हैं। यदि हम भगवान राम के इस एक ही गुण का अनुकरण करने लगें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान राम का दूसरा बहुत बड़ा गुण है कि वो समदर्शी हैं। वो मानव में भेदभाव नहीं करते, वो केवल प्रेम के भूखे हैं। रामचरितमानस में अनेक प्रसंग आए हैं जिसमें भगवान राम ने जो छोटे लोग हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, उनके साथ बहुत ही बड़ा प्रेम का एक संबंध, प्रेम उन्होंने दिखाया है। एक बहुत बड़ा प्रसंग शबरी का प्रसंग है जो बहुत ही मार्मिक है। शबरी जब भगवान राम से मिली तो उनको लगा कि कहाँ वो नीची जाति की और कहाँ भगवान राम। उन्होंने राम से कहा, केहबिद स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। और राम क्या कहते हैं? राम ने उन्हें क्या उत्तर दिया? राम ने कहा, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। मैं तो सिर्फ एक भक्ति का नाता मानता हूं, केवल प्रेम का नाता मानता हूं। कोई जाति ऊंच नीच ये सब चीज भगवान राम नहीं मानते थे। और राम ने यह कहकर शबरी के जूठे बेर तक खाए। अनेक प्रसंगों में इसी तरह की बातें आई हैं। केवट भी तथाकथित नीची जाति का ही था। हनुमान वानर थे और राम ने तो वानरों की सेना लेकर राक्षसों का संहार किया। जरा सोचकर देखिए, हम में से कितने लोग हैं जो सबको एक समान समझते हैं। अगर हम वास्तव में सारे लोगों को एक समान समझने लगें तो उसके बाद इस संसार में कहीं कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा। संसार जो है वो स्वयं ही स्वर्ग जैसा हो जाएगा। तीसरा जो बहुत बड़ा गुण भगवान राम का है वो ये है कि शरणागत वत्सल थे।
उनमें बहुत विशेष गुण है कि जो उनकी शरण में आ गया उसको तो जीवन में कोई चिंता करनी ही नहीं है। भगवान सदैव उसके आगे कवच बनकर खड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं तिनहि बिलोकति हानि। शरणागत को छोड़ना नहीं है। और भगवान राम कहते हैं, कोटि विप्र बद लाग ही जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। अगर किसी के ऊपर करोड़ों ब्राह्मणों के वध का भी आरोप लगा हुआ है तो भी अगर वो मेरी शरण में आ गया तो मैं उसको त्यागता नहीं हूं। सोचकर देखिए, क्या हमने कभी बिना अपना लाभ हानि देखे किसी की सहायता की है? क्या सहायता मानने के लिए हम सर्वस्व न्यौछावर करने का साहस रखते हैं? भगवान राम से हम अगर इतनी ही सीख ले सकें कि कोई हमारे आगे अगर सहायता मांगने के लिए आ रहा है तो हम उसको पूरी सहायता प्रदान करने की कोशिश करें, तो ये इस संसार में हमारी महानता के लिए एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। चौथा जो भगवान राम का बहुत बड़ा गुण है वो ये है कि वो शत्रु के प्रति भी आदर का भाव रखते थे। शत्रुता अपने स्थान पे है, युद्ध अपने स्थान पे है, लेकिन आदर अपने स्थान पे है। इसके दो बड़े बड़े उदाहरण रामायण में आते हैं। पहला यह है कि जब राम समुद्र पार करने के पहले शिवजी का पूजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने पुरोहित के रूप में अपने परम शत्रु रावण को बुलाया और रावण भी आया और उसने यज्ञ कराया भगवान से। दूसरा उदाहरण है कि जब रावण रणभूमि में मृत्युशैया पर पड़ा था तो राम ने लक्ष्मण को रावण से नीति की शिक्षा लेने के लिए भेजा, जबकि रावण उनका सबसे बड़ा शत्रु था। सोचकर देखिए, क्या हम अपने शत्रुओं के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? क्या हम शत्रुओं से भी सीख लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन्हें आदर देने के लिए तत्पर हैं? अगर ऐसा हो जाए तो यह संसार एक अलग ही चीज बन जाएगी। जो पांचवा बहुत बड़ा गुण भगवान राम का है वो ये है कि वो प्रजापालक थे। कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज में काहू न व्यापा। राम राज आज तक सुशासन का पर्याय है। अपने बारे में सोचें, हम राजा तो नहीं है, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो हम पर आश्रित हैं। हम उनका कितना ख्याल रखते हैं ये हमें सोचना होगा। हम भगवान जैसे नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम उनका अनुकरण कर सकते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। एक छठवां जो बहुत बड़ा गुण भगवान का था वो था कि वो कूटनीति में भी पारंगत थे। विभीषण जब रावण से अलग होके भगवान राम के पास आया उस समय भगवान के सभी साथियों ने विभीषण से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन राम ने तत्काल ही उसको लंका का राजा होने की मान्यता दे दी। ये बहुत बड़ा कूटनीति का उदाहरण है और इसी के फलस्वरूप विभीषण ने रावण के सारे भेद राम को बताए। राम ने विभीषण से मिलते ही उसे लंकेश कह दिया। उन्होंने कहा, सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। और न केवल लंकेश कहा बल्कि उसका तत्काल राज्य तिलक भी कर दिया। अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। तो ये भगवान श्री राम का सरल स्वभाव, उनके अद्भुत कार्य, उनके अद्वितीय वीरता की कहानियां, उनकी सहनशीलता, उनकी विनम्रता, उनका परोपकार, उनका त्याग, ये सभी हमारे लिए अनुकरणीय हैं। इन्हीं गुणों के कारण भगवान राम हमारे लिए परम पूज्य हैं। आइए आज हम भगवान का पूजन तो करें ही, लेकिन उनके गुणों का अनुकरण करने का प्रयास करने का संकल्प भी लें। भगवान के गुण हमको कहां से कहां पहुंचा देंगे। एक छोटी सी चौपाई से अंत करना चाहूंगा। जय मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। जय सिया राम। अगले एपिसोड में प्रसंग के नए विषय के साथ एक बार पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।